नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम विद देराज पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ की क्लासेस, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है। हम यहाँ 0 लेवल से बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। और अभी हमारा नंबर सिस्टम होगा जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स और नंबर ऑफ़ ज़ीरोस, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। ये हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें। और ये जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो अगला हम लेंगे परसेंटेज का। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। अब मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं। जैसे कि ये आया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो इनमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो 6 से विभाजित हैं। और इस प्रकार x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या जो ये है 9 से विभाज्य हो। तो मतलब हम इसको क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, क्या इस तरह लाएंगे। हमें इस तरह नहीं लाना है। हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं और कुछ नियम होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और सीखेंगे और ये सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं। जैसे कि बात करें कि मान लिया कोई संख्या हमारे पास दी हुई है। अब बताना है कि ये जो संख्या है ये 2 से विभाज्य है या नहीं। ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखना हमें है कि 2 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट देखेंगे, यानी इकाइकांक देखेंगे। अगर इकाइकांक 2 से विभाज्य है, इकाइकांक यदि 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और अगर हमें देखना है 3 से विभाज्य, तो एक चीज़ देखना है यहाँ पे, इन सब संख्याओं का सम कर लो। इन सभी संख्याओं का सम यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अब यहीं पर बताइए कि ये संख्या बताइए 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है या 16 से विभाज्य है या नहीं। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, जब 2 से हमें देखना था तो हमने लास्ट की एक डिजिट देखी और अगर वो विभाजित थे तो हमारी संख्या विभाज्य होगी। अब हमें चेक करना है कि ये 4 से संख्या विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम लास्ट की 2 संख्याएं देखेंगे। लास्ट की 2 संख्याएं यदि 4 से कट रही हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और अगर हमें चेक करना है 3 8 से, तो 8 से देखेंगे हम लास्ट की 3 संख्याएं। यानी कि देखो 2 का था, 2 का 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 3 और 2 का पावर 4 होता 16। अगर हमें 2 से देखना है तो उसकी केवल एक संख्या देख लो। अगर एक संख्या 2 से कट रही है तो सारी की सारी कट जाएगी। अगर हमें 4 से चेक करना है तो लास्ट की 2 संख्याएं चेक कर लो। और अगर लास्ट की 2 संख्याएं कट रही हैं 4 से तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं, दो से विभाज्य, चार से विभाज्य, 8 से विभाज्य, और 16 से विभाज्य। तो हम क्या चेक करेंगे, अगर हमें 2 से चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इकाइकांक, ओनली इकाइकांक चेक करेंगे। इकाइकांक अगर इकाइकांक 2 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। और 4 से करना है तो लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 2 मतलब 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे दी हुई संख्या है
अगर ये संख्या दी हुई है, हमें चेक करना कि ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 संख्याएं देखेंगे। अगर लास्ट की 2 संख्याएं कट रही हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 4 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। अब हमें चेक करना 8 से, तो लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं 8 से तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये 3 डिजिट, ये 8 से कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। अगर हमें चेक करना है 16 से, तो लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट यदि 16 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ अगर चेक करें, लास्ट के अगर कट रहे हैं तो कट जाएगी, यहाँ नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, ठीक है। अगर ऐसे, ये तो हो गया 2, 4, 8, 16 का। अगर हमें चेक करना हो 3 का, अगर हमें चेक करना हो 3 का, 6 का और 9 का, ये कैसे करेंगे हम। तो इनमें एक सिंपल सा नियम होता है। यदि कोई संख्या है, मान लिया कोई संख्या यहाँ पे दी हुई है, अगर इन संख्याओं का सम, यानी इन संख्याओं को जोड़ लिया जाए, जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 5, 18, यानी ये संख्या अगर 3 से कट रही है तो पूरी की इन संख्याओं का सम यदि 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यानी संख्याओं का सम, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। ये हो जाएगा 3 का नियम। अगर यहाँ बात करें 9 की, तो यहाँ 9 का भी सेम होता है। अगर संख्याओं का सम 9 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, इनका सम कितना आएगा 18, क्या 18 9 से कटेगा, कट जाएगा। यानी ये संख्या 9 से कट मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम होगा, संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 9 का भी बता दिया। अगर हमें चेक करना है एक है कि जो 6 का भाई हमारा किससे डिवाइड होगा, जैसे कि बताना है जो 6 के फैक्टर कर लो, तो 6 का फैक्टर कौन सा होगा, 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएं तो वो हमारी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। मान लिया जैसे कि हमने लिखा 4, 3, 8 और 3। अब ये बताना है कि अगर ये संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, लेकिन 3 से कट जाएगी, तो हमारा 3 से तो मल्टीप्लाई है लेकिन उससे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ बनाते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 6, 6, 4, 2। क्या ये संख्या 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से कट जाएगी, कट जाएगी, 3 से कटेगी, कट जाएगी, यानी कि ये संख्या 6 से भी कटेगी ही कटेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे है, अब यहाँ पर हमने 2, 4, 8, 16, 3, 6, 9 का बता दिया। अब बताना है 5 का। अब बताना जो है कोई संख्या है वो 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, हम कैसे पता करेंगे। तो क्या करना है, अगर लास्ट में यानी यूनिट इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो, इकाई का अंक यदि 0
या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया ये संख्या लिखी, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? ये क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक 5 है। अगर 5 अगर है और 0 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे हमने लिखा बताना ये संख्या क्या 5 से विभाज्य है, तो कुछ भी देखना नहीं, लास्ट क्या संख्या देखोगे, लास्ट में क्या 0 5 आ रहा है, यानी संख्या 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं 5 भी हो गया, अब बात करते हैं 11 की। 11 अब बात करते हैं 11 की। 11 में क्या होता है कि जैसे हमने कोई संख्या लिखी ABCD, तो इसमें जो जोड़ना होता है, जो मान लिया हमने A और C, A प्लस C बराबर B प्लस D। यदि अगर हमने संख्या जोड़ा, यदि इनका अंतर या तो 0 या फिर 11 आए, या तो 0 या फिर 11 आए तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, मैंने जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा ये संख्या हमने लिखी, तो हमने क्या किया था वैसे A प्लस AC, तो हमने यहाँ पे भी इस संख्या को इसमें जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा ये 7, और इस संख्या को इस 4 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। कितना अंतर आ रहा है 0, तो यानी संख्या ये 4 से कट जाएगी। ठीक है, और यहीं पर यदि इनका जो अंतर है वो 0 आकर ना आकर 11 आ जाए तो भी वो संख्या कट जाएगी, और अगर 0 और 11 के बजाय कुछ भी आता है तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थे सिंपल से। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे सारे बता दिए, ये बता दिया और बता दिया 5 का 11 का भी बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। उस पर पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यदि कोई संख्या 7 13 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बताते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है? तो हमने आपको बताया कि 6 से चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, इस 6 के गुणनखंड कर लो, यानी फैक्टर कर लो। तो 2 और 3 जो संख्या इन दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 2 से कौन सी कटेगी, ये नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, तो ये नहीं कटेगी, बाकी सारे कटेंगे। अब हम चेक करते हैं 3 से जो कटेगी संख्या, तो हम क्या करेंगे, अंकों का सम कर लेते हैं, यानी अंकों का योग करते हैं। तो 4 3 7 2 9 कट जाएगा, 9 कटेगा, 5 6 11 और 7 2 9 9 कटेगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या भी हमारी नहीं होगी। 5 6 11 और 4 15 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, 5 2 7 2 9 कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट है। ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी 6 से ये कट जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला है x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि जो संख्या है वो 9 से विभाज्य हो, यानी कि x की जगह पे हम क्या रखें कि जो संख्या है 9 से विभाज्य हो। अब एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि 9 से संख्या कौन विभाज्य होती है, जिनके अंकों का सम, अंकों का योग जो 9 से कट रहा हो, यानी कि इनके अंकों का योग 9 से कट रहा होगा तभी हमारी संख्या 9 से कटी। अब देखो 8 5 13 13 2 15 15 1 16 16 5 21, यहाँ पे 21 आ रहा है, क्या 21 कटेगा? नहीं कटेगा। प्लस में साथ में आ रहा है x आ रहा है, प्लस में x आ रहा है,
21 हमारा कटेगा नहीं, यानी कि अगला फैक्टर जो 9 से कौन से कटेगा 27। यानी अगर हम x की जगह पर, यानी यदि हम x की जगह पर 6 रख दें, x की जगह पे यदि हम 6 रख दें तो क्या 27 बन जाएगा। और क्या 27 9 से कटता है, बिल्कुल। तो हमने x की जगह पे क्या रखा 6, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट होगा। अब ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से ना कटे, जो किसी से भी ना कटे, जिसका कोई फैक्टर ही ना हो। ये 2 से कटेगी, ये नहीं होगी हमारा। ये 13 से कटेगी, ये नहीं होगी हमारा। ये 2 से कटेगी, ये भी नहीं होगी। लेकिन ये संख्या जो है 89, ये अभाज्य संख्या होती है, किसी से नहीं कटेगी। ठीक है। और ये प्रश्न आए हुए हैं SSC CPO यानी दिल्ली पुलिस दरोगा में। अगला है, यदि संख्या ये है 132 द्वारा विभाज्य है, यानी 132 से विभाज्य है, तो p का मान क्या होगा, यानी हम p की जगह पे क्या रख सकते हैं। तो देखते हैं। अब एक चीज़ देखो, जो 132 है हम इससे डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो ये जो संख्या है वो 12 और 11 से कट देगी। यानी कि जो संख्या दी हुई हैं, क्या ये 11 और 12 दोनों से विभाज्य होगी। अब ये संख्या 12 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। यानी कि जो ये संख्या है 3, 4 और 11 से विभाज्य होगी। तो हम 3 से चेक करेंगे, पहले हम देखते हैं 4 से। तो 4 से यानी 2 से कटेगा, यानी इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। तो इकाई के अंक पे हमें हमारा p है, तो p की जगह पे c यानी 3 नहीं हो सकता। अगर 3 रखेंगे यहाँ पे तो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक हमारा हो गया। अब हम 4 से देखना हमें, 4 से तो 3 और p है, यानी 4 से देखना है तो लास्ट के 2 अंक 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या रखें कि जो 4 से कटें। अगर यहाँ पर हम 4 रखें p की जगह पे, कितना होगा 34। क्या 34 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अगर 2 रखें 32 कटेगा, और 6 रखें 36, ये भी कटेगा। अब इन दोनों में से एक हो सकता है। तो हमारा 4 से तो हमने देख लिया जो भी करना था। अब आते हैं 3 पर। 3 पर क्या करेंगे हम, संख्याओं का सम 3 से कटना चाहिए। इन संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं, 6 कटेगा 3। अब हम इन्हें काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6 कट रहा है ना, इसलिए काउंट कर रहे हैं। तो 6 कटेगा, नहीं काउंट करेंगे। 3 भी कटेगा 3 से, ये भी 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ क्या 2 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, हटाओ, यानी 6 हमारा आंसर आ गया इसका। ऐसे हम सवाल को करेंगे। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया SSC CPO। ध्यान रहे ये सारे सवाल पूछे गए हैं। अगला है, यदि संख्या एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए, जहाँ x 2 अंकों की संख्या है। x 2 अंकों की संख्या है और किससे विभाज्य है, 9 से। 9 से आपको याद है ना कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखते हैं, 8 7 15 15, 6 21 21, 4 25 25 5 30 और प्लस में x। क्या 30 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी जो x आया है वो ऐसी संख्या लाएगा जो इनमें जोड़ दें तो 9 से कट जाएगा। अगर इसमें हम 15 रखें, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर क्या कहा गया है, न्यूनतम। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा चेक करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0,6। तो 0,6 अगर यहाँ पे हम रख दें तो क्या 36 बनेगा। और क्या 36 क्या उससे कटेगा, 9 से कट जाएगा, यही हम। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे x भी
x 2 अंकों की संख्या है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 6 रखेंगे, 0 6 रखेंगे तो केवल 6 होगा, क्योंकि हम आगे का 0 काउंट ही नहीं करेंगे, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके ऊपर अगर यहाँ पे हम रखें 14 तो कितना हो जाएगा 44। अगर हम 44 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब आते हैं इससे बड़ा 15, 15 अगर यहाँ पे रखें तो कितना होगा 45, 45 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यदि निम्नलिखित संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं तो इन दोनों की जगह पे क्या आएगा। यदि संख्या 9 से विभाज्य हैं तो इनकी जगह पे क्या हम मान रखें कि संख्या जो ये हैं, ये संख्या 9 से विभाज्य हों। सेम प्रोसेस वही है, 9 से विभाज्य एसएससी में पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम, इन सभी के अंकों का योग 9 से घटना चाहिए। तो यहाँ पे 9 काट दो पहले से ही। अब हम 9 के क्यों काट रहे हैं, क्योंकि 9 उससे कट जाएगी, वहाँ से इस पर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए। अब 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। उससे पहले एक चीज़ देखो, 8 1 9 हटाओ, ये भी 5 1 6, तो यहाँ पे आ गया 6 और 0 कुछ भी नहीं होता, तो 0 प्लस h। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या रखें, अब ये जो है 9 से कट जाएगा इतना। अगर हम रखें 9, अगर हमने इसकी जगह पे 9 रखा और यहाँ पे रखें 8, तो 9 को तो कट जाएगा, लेकिन 8 6 हो जाएगा 14। क्या 14 9 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगर अब हमने वहाँ पे क्या रखा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 और 2, अगर 2 2 रखेंगे 4 4 6 10 हो जाएगा, 10 भी नहीं करता है, हटाओ। अब यहाँ पर देखो 4 और 5, 4 5 9 9 6 15, 15 कटता है 9 से, नहीं कटेगा, हटाओ। अब देखना ही नहीं है, आंसर लगेगा यहीं पर। 8 4 12 6 18, 18 कटता है, बस। अब ये सवाल है, यदि संख्या 4 7 6 डबल स्टार 0 3 और घेरा दोनों से विभाज्य है तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक क्रमशः क्या होगा। यानी कि h का मान बताना है, क्या आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे दहाई और सैकड़े का अंक सही होना चाहिए। देखते हैं, तो संख्या क्या है, 3 और 11 से विभाज्य होनी है। अब सबसे पहले हमें 3 से चेक करना है, तो क्या करेंगे, हम इनका सम देखेंगे। तो 4 7 4 11 11 6 17, क्या 17 ये आ गया, ठीक है, प्लस ये 2 स्टार हैं, तो यानी इसकी जगह भी कुछ भी आया होगा। तो अगर हम ये दोनों फिल करें, पहला ऑप्शन, तो 2 5 हो जाएगा, 5 7 17 22 होगा, 22 3 से नहीं करता है, ये भी नहीं होगा हमारा। सेम वही है, ये भी नहीं होगा। अब देखो 5 8 8 5 13 13 17 30 30 3 से कटता है, और सेम यहाँ पर भी है। अब ये दो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, इनमें से कोई एक होगा। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या आएगा। तो अब क्या करेंगे, 3 वाला तो जो भी होना था उससे हो गया, अब चेक करेंगे हम 11 से। अब यहाँ पे ध्यान रहे, हमने आपको बताया था 11, यानी कि यहाँ पे संख्या है 4 7 6 स्टार 0। अब यहाँ पे एक संख्या छोड़कर एक को जोड़ते हैं, तो 6 4 10 और 10 एक स्टार, 10 प्लस एक स्टार बराबर 7 एक स्टार एक 0, तो 7 एक स्टार। अब देखो, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, या तो यहाँ पे मान फिल करेंगे और फिर इनका अंतर देखेंगे। इनका अंतर यदि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो रखते हैं। फिर यहाँ पे रखते हैं 5, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे रखते हैं 8, ये भी हो जाएगा 15, आ रहा है 0, हो गया ऑप्शन नंबर हमारा
थर्ड इज राइट। ठीक है, बस हमारे पास इतने ही प्रश्न थे और आज के लिए इतना ही। फिर आगे मिलते हैं। और ये क्लास कैसी लगी ये भी बताना। और इसके बाद हम करेंगे इकाई अंक। कल हमारा होगा इकाई अंक। हमने ये पढ़ लिया रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके बाद हम कल करेंगे इकाई अंक, इसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स और इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम और हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा।